सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम, चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। एकादशी के दिन
जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रज्वलित कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी, कुछ तिथियां होती हैं जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताए हुए उपाय और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।